जी हाँ दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। की पॉइंट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, की पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बड़ा हेल्पफुल आज का ये क्लास रहने वाला आप सभी के लिए। क्लास को दोस्तों लास्ट तक जरूर अटेंड करें और चैनल पे यदि फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की ये क्लास नंबर आपकी 16 रहने वाली है। टोटल आप सभी को पता है कि लगातार आपको क्लासेज मिल रही है और 15 क्लासेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो आप सभी लोगों ने वो क्लासेज अभी तक अटेंड नहीं किए तो सभी लोग जाएं चैनल पर विजिट करें नर्सिंग जॉब अपडेट के और सबसे पहले वो क्लासेज अटेंड जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन को अपन कैरी ऑन करते हैं। आज के सेशन का दोस्तों फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है, ये जितने भी दोस्तों की पॉइंट रहने वाले हैं उन सभी को आप नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि आपको एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है कि टू बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन द हाइमन एंड लेबिया मेजोरा। जी हाँ दोस्तों, जो हाइमन होती है और लेबिया मेजोरा होता है, कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये दोनों पार्ट है। इन दोनों के बीच में बात करें तो बिटवीन बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर चीजें तो बहुत शानदार दोस्तों, ये पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। पीएच ऑफ वेजाइना इज एसिडिक बिटवीन 3.5 to 4.5। जी हाँ दोस्तों, पीएच हमेशा बात करें तो एसिडिक होती है वेजाइना की पीएच। नॉर्मल पीएच की बात करें तो 3.5 से लेके 4.5 पीएच होती है। ये दोस्तों नॉर्मली पूछा जाता है आपको एग्जाम्स के अंदर कि क्या वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है या फिर एल्काइन होती है या फिर न्यूट्रल होती है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो वेजाइना की पीएच हमेशा एसिडिक होती है। और यदि आपको रेंज पूछी जाती है तो 3.5 से लेके 4.5 आपकी नॉर्मल यहाँ पे वेजाइना की क्या होती है, पीएच देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं एक और शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए। यहाँ पे बताया गया कि साइज ऑफ यूट्रस। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल यूट्रस की कितनी साइज होती है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, यहाँ पे पूछी गई है। तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल आपकी यूट्रस की क्या है, साइज यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीजें। नेक्स्ट वन पॉइंट की और बात करते हैं दोस्तों, जो आपका नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसका ऑन एंड एवरेज बात करें तो यूट्रस का कितना वेट यहाँ पे रहने वाला है, 52 से लेके 80 ग्राम। यदि एवरेज की बात करें तो 60 ग्राम आपका एक राइट आंसर जाने वाला है। तो 52 से लेके 80 आपकी रेंज यहाँ पे रहने वाली है। यदि एक आंसर पूछा जाता है तो 60 ग्राम आपका नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का यहाँ पे वेट रहने वाला है। और प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो 1000 आपका यहाँ पे वेट रहने वाला है। 1000 ग्राम यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि वेट ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी 800 to 900 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी रेंज बता रखी है। और 1000 भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ऑन एंड एवरेज की बात करें तो 1000 ग्राम। क्लियर चीज है, 1000 कहीं ना कहीं ग्राम आपको प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का वेट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में अपन ओबीजी से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और भी जो प्रीवियस क्लासेज है उनमें आप सभी को पता है कि एमएसएन से रिलेटेड, कम्युनिटी हेल्थ है, पीडिया है, इन सभी से रिलेटेड हमने की पॉइंट डिस्कस की है। तो वो हर एक सब्जेक्ट आप तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का 6 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेट पर डे 20 to 60 ml सर्वाइकल म्यूकोजा। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेट पर डे कितना सीक्रेट करता है दोस्तों। सर्वाइकल म्यूकोजा की बात करें तो आपका 20 से लेके 60 ml पर डे कहीं ना कहीं जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका सिक्रेशन करता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज द यूटेराइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। जी हाँ दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब के दो नाम है, एक तो यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं और एक ओविडक्ट बोलते हैं। क्लियर चीजें, ये दो कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे नाम रहने वाले हैं। अब फैलोपियन ट्यूब से कौन कौन से पार्ट हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, क्या कि कौन से पार्ट के अंदर क्या वेट होती है, कितनी लंबाई होती है, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, नर्वेस्ट कौन होता है, ये सारी चीज़ें अपने ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी क्लासेस जो प्रीवियसली हैं वो आपने अटेंड नहीं किए तो आप जाएं चैनल पे विजिट करें और सभी क्लासेस को अटेंड जरूर करें। लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ रहने वाली है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की क्या है, लेंथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की लेंथ पूछी गई है तो 10 सेंटीमीटर आपकी क्या है यहाँ पे लेंथ रहने वाली है। अब 9 नंबर की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब का सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका एम्पुला रहने वाला है। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है तो आपका एम्पुला रहने वाला है।
और लंबाई की बात करें तो 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई आपको देखने को मिलती है, लेंथ देखने को मिलती है। वाइड की बात करें तो 5 mm विड्थ देखने को मिलती है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट की। तो एम्पुला सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यहाँ पे रहने वाला है फेलोपियन ट्यूब का। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार की पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज डन एम्पुला। जस्ट दोस्तों फर्टिलाइजेशन है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये भी बहुत शानदार दोस्तों की पॉइंट है, इसको भी 5 स्टार आप लगा ले। बार बार दोस्तों ये रिपीटेडली आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेगा की पॉइंट। क्लियर चीज है कि कौन से फेलोपियन ट्यूब के पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, तो एम्पुला जो पार्ट है इसके अंदर आपको फेलोपियन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की और मूव करते हैं। ओवरी इज ऑल्सो नॉन एज, जी हाँ दोस्तों अपने बात किया था फेलोपियन ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता था, यूटेराइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों ओवरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्राइमरी सेक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओवरी इज ऑल्सो नॉन एज द प्राइमरी सेक्स ग्लैंड इन फीमेल, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ग्लैंड के नाम से भी ओवरी को दोस्तों जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों। 12 नंबर आज का ये की पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, बहुत शानदार की पॉइंट है। साइज पूछी गई है दोस्तों, अपने बात की थी लास्ट जो सेशन में कि फेलोपियन ट्यूब की सॉरी यूट्रस की कितनी साइज है। यहाँ पे ओवरी की बात करें तो 3:2:1 ये आपकी साइज रहने वाली किसकी, ओवरी की। और कलर में बात करें तो ओवरी हमेशा पिंक ग्रे कलर की रहने वाली। क्लियर चीजें, ये भी बहुत शानदार की पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ओवरी का साइज नहीं पूछ के आपको यूट्रस का साइज कहने के ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट वन बात करें तो आपका 13 नंबर आज का पॉइंट यहाँ पे रहने वाला कि मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ द ओवम एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों मेन ओवरी के फंक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ओवम, ओवम का डेवलपमेंट करना और कहीं ना कहीं जो सेक्स हार्मोन है वो सिक्रेशन करती है, कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ओवरी का यहाँ पे काम रहने वाला है। क्लियर चीज है, ओवम का डेवलपमेंट कराना एंड जो सिक्रेशन करवाना, दो हार्मोन है जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, ये दो सेक्स हार्मोन है, उसका दोस्तों मेन फंक्शन यहाँ पे ओवरी का यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों। 14 नंबर की पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन का, बड़ा प्यारा दोस्तों की पॉइंट है, आप सभी लोग देख लें और कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करें। एग्जाम से पहले आपको एक बार रिवाइज इन सभी की पॉइंट को जरूर करना है। ब्रेस्ट आल्सो नॉन एज द मेमोरी ग्लैंड, जी हाँ तो ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द 2nd to 6th, कहीं ना कहीं बात करें तो मिड क्लेविकुलर जो आपकी लाइन है, एवरेज बात करें तो वेट ऑफ द ब्रेस्ट इन चाइल्ड बियरिंग 200 to 400 ग्राम। जी हाँ दोस्तों बात करें ब्रेस्ट के वेट की तो कहने की 200 to 400 ग्राम कहने की ब्रेस्ट का यहाँ पे वेट देखने को मिलता है। और एक्सटेंडेड कहाँ तक होता है, मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो मिड क्लेविकुलर लाइन है आपकी जो 2nd से लेके 6th तक। क्लियर चीज है, तो ये आपका यहाँ पे ब्रेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बनने वाला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। चलिए 15 नंबर की पॉइंट आज के सेशन का बात कर लेते हैं कि सराउंडिंग द निपल्स डार्क पिगमेंटेड बोवेंस एरिया इज कॉल्ड एज द मोंटेगमरी ट्यूबरकल्स। जी हाँ दोस्तों मोंटेगमरी ट्यूबरकल्स किसको बोलते हैं, जो निपल के आसपास सराउंडिंग बात करें तो डार्क पिगमेंटेड ब्राउनिश एरिया आपको देखने को मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोंटेगमरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्लियर चीज है, नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे दोस्तों कि oogenesis इज, जी हाँ दोस्तों oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ द मैच्योर ओवम डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों जो मैच्योर ओवम होता है उसका डेवलपमेंट के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। क्लियर चीज है, ये भी बहुत शानदार दोस्तों की पॉइंट है। इस टाइप के दोस्तों इजी भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे दोस्तों बात करें तो मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल। दोस्तों जो मैच्योर आपका ओवम होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, वहीं बात करें तो आपका मैच्योर एक स्पर्म होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल रहती है। क्लियर चीज है, ऑफ आवर बॉडी इट्स साइज की बात करें तो 130 माइक्रोन यहाँ पे देखने को मिलती है। 130 माइक्रोन कहीं ना कहीं साइज इसकी देखने को मिलती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। मैच्योर ओवम होता है वो सबसे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते दोस्तों। 18 नंबर पॉइंट रहने वाला कि ओवम इज कवर्ड 2 लेयर, आउटर लेयर जोना फेलिसुडा एंड इनर लेयर इज द कॉर्निया रेडियंटा। इनर लेयर प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन, जी हाँ दोस्तों इनर लेयर होती है वो कहीं ना कहीं ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, जिसकी लेयर इनर लेयर का नाम क्या रहने वाला है,
कॉर्निया, रेडिएटा, और कहीं ना कहीं बात करें जो आपकी आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा आउटर लेयर होती है, ये 2 लेयर से कवर होता है ओवम। और बात करें तो इंटरनल जो आपकी लेयर होती है उसका काम रहने वाला है यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 19 नंबर आज के सेशन का की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा ही प्यारा दोस्तों की पॉइंट है, आप सभी लोग इन सभी की पॉइंट को अच्छे से रीड करें एंड अपनी नोटबुक के अंदर दोस्तों नोट डाउन जरूर करें। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली दोस्तों। आज आप क्लास देख रहे हो लेकिन बार बार आप रिवाइज नहीं करोगे इन की पॉइंट को तो कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं। तो आपको इन सभी की पॉइंट को नोट डाउन करना है। और जितनी भी हमने 15 क्लासेज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है नर्सिंग जॉब अपडेट चैनल पे, तो आप विजिट करें और सभी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी हमने क्लासेज, सभी क्लासेज जरूर देखें दोस्तों। हर एक वो सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार देखने को मिलता है, जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक से की पॉइंट है वो हमने आप तक डिलीवर करने का प्रयास किया है। चलिए 19 नंबर पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि फीमेल पेल्विस मेड फॉर बोन। जी हाँ दोस्तों, फीमेल पेल्विस होता है वो 4 बोन से मिलकर बना होता है। 2 आपकी इननॉमिनेटेड बोन होती है और 1 सैक्रम होती है और 1 कॉक्सिक्स होती है। टोटल कितनी नंबर ऑफ बोन यहाँ पे रहने वाली, 4 रहने वाली है। 2 आपकी इननॉमिनेटेड बोन होगी, पेल्विस बोन की बात करें तो इननॉमिनेटेड बोन, और बात करें तो 1 आपकी सैक्रम होगी, 1 और कोकिक्स होगी, 1 सैक्रम और 1 कोकिक्स। ये आपकी टोटल 4 बोन से मिलकर पेल्विस बना होता है। क्लियर चीज है। तो बड़ा ही शानदार दोस्तों ये पॉइंट है। आपको पूछा जा सकता है कि फीमेल पेल्विस मेड फॉर हाउ मेनी बॉन्स, तो 4 बॉन्स होती है, उसमें 2 इनोमिनेटेड होती हैं, 1 सैक्रम और 1 कोकिक्स बॉन्ड से मिलकर बना होता है। चलिए दोस्तों एक और दोस्तों 5 स्टार की पॉइंट है, इसको आप 5 स्टार दोस्तों लगा ले। एग्जाम्स के अंदर छपने वाला एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि गायनाकोइड पेल्विस इज द ट्रू पेल्विस होता है, ओवल शेप का होता है और फेवरेबल फॉर द चाइल्ड बर्थ। दोस्तों चाइल्ड बर्थ के लिए कहीं ना कहीं सबसे फेवरेबल जो पेल्विस होता है फीमेल के अंदर बात करें तो वो आपका गायनाकोइड पेल्विस रहने वाला है। ये एक ट्रू पेल्विस है और कहीं ना कहीं ओवल शेप का पेल्विस आपको देखने को मिलता है, अंडे के आकार का। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें तो आपका एंथ्रोपोइड पेल्विस होता है, वो भी ओवल शेप का होता है। और बात करें तो ये दोस्तों राउंड शेप का होता है, गायनाकोइड राउंड शेप का होता है। यहाँ पे आप लिख लें दोस्तों राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। ओवल शेप का आपका एंड्रॉइड होता है। और वही बात करें सॉरी एंथ्रोपोइड होता है आपका ओवल शेप का, और एंड्रॉइड पेल्विस होता है वो सेम मेल पेल्विस को बोलते हैं अपन। मेल के अंदर सबसे ज्यादा देखने वाला जो पेल्विस होता है वो एंड्रॉइड पेल्विस होता है। और वही बात करें तो सबसे ज्यादा फीमेल के अंदर कौन सा होता है, गायनाकोइड होता है, और एंड्रॉइड होता है वो मेल के अंदर देखने को मिलता है। एक प्लेटिपोइड होता है, सबसे मोस्ट लिस्ट होता है ये। और ये पेल्विस दोस्तों किडनी शेप का देखने को मिलता है, किडनी के आकार का जो प्लेटिपोइड पेल्विस होता है वो देखने को मिलता है। और एंथ्रोपोइड आपका ओवल शेप का होता है। और वही बात करें तो आपका एंड्रॉइड पेल्विस ये आप मेंशन कर ले हार्ट शेप का होता है, हार्ट शेप का दोस्तों पेल्विस देखने को मिलता है मेल के अंदर एंड्रॉइड पेल्विस। और जो आपका एंथ्रोपोइड ओवल शेप का हो गया, और गायनाकोइड राउंड शेप का आपको पेल्विस देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करता है। 24 नंबर की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज 11 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो 11 सेंटीमीटर रहने वाला है। और जो आपका ओब्लिक है, ओब्लिक डायमीटर है वो कितना रहने वाला है, 12 सेंटीमीटर है। और वहीं बात करें तो ट्रांसवर्स जो आपका डायमीटर है वो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है दोस्तों, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं यहाँ से आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर 12 सेंटीमीटर। जब दोस्तों एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलता है। और ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स 12 सेंटीमीटर, और ऑब्लिक आपका जो डायमीटर है, ऑब्लिक डायमीटर की बात करें तो आपका 12 सेंटीमीटर आने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स और ऑब्लिक ये तीनों क्या है, 12 सेंटीमीटर के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर चीज है। और यही बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो 11 सेंटीमीटर, उसके बाद में ऑब्लिक आपका 12 हो गया और 13 हो गया। इस टाइप से आपको याद रखें दोस्तों। आज के सेशन के अंदर इतने ही की पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, आगे वाले सेशन के अंदर और ओबीसी से रिलेटेड की पॉइंट अपन डिस्कस करते रहेंगे। चैनल के साथ में बने रहें, चैनल को अपना प्यार जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में और वैकेंसी की अपडेट के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।